99% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन दुखद ये है कि योगी जी मुलायम सरकार जिसको हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, वही भगवान परशुराम जयंती में हम लोगों को छुट्टी किए थे। योगी जी जैसे आए तैसे पहला काम छुट्टी बंद कर दिए। पूरे प्रदेश में देखिए ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार होता है तो उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। लेकिन दुखद ये है कि ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के ऊपर कहीं अत्याचार होता है तो योगी जी उसका नहीं लेते हैं। हम लोग इनके खिलाफ मुकदमा कंप्लेंट केस दायर करेंगे और इनको बारी बना के लाएंगे, कोर्ट में खींचेंगे और ये 10 साल तक पैरवी करेंगे कचहरी में। इसी कचहरी में ले जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, उनका नक्शा डाउन हो जाएगा। यदि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, पुलिस वालों को बर्खास्त नहीं किया गया तो पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और 50 साल रिटायर होने के बाद भी यहीं आकर के मुकदमा लड़ेंगे। तमाम लोग लड़ रहे हैं। अभी एक अशोक पाल सिंह थे थाना अध्यक्ष कैंट, उन्होंने एक ब्राह्मण के साथ मोहन मिश्रा के साथ किया था और इन्हीं पंडित कृपानंद तिवारी के सहयोग से उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। अशोक पाल सिंह, अशोक कैंट, मुरारी लाल जायसवाल, ये लोग आज भी मुकदमा झेल रहे हैं। आज भी मुकदमा चल रहा है। उसके पैर तले पड़ते हैं कि सुलह कर लो, लेकिन नहीं कर रहा है। तो ब्राह्मण के साथ यदि अन्याय हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। वृद्ध ब्राह्मण के साथ जो है पुलिस वालों ने बहुत अत्याचार किया है, उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पुलिस जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया है और तांडव किया है, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो मुकदमा हम लोग दर्ज करेंगे। नमस्कार। पुलिस को एक रक्षक माना जाता है, लेकिन पुलिस कब भक्षक बन बैठे इसका कोई भरोसा नहीं। मिल्कीपुर सुरूरपुर गांव में भोलानाथ पांडे 65 साल बुजुर्ग के साथ जो बर्बरता की गई, उसकी चोटी को उखाड़ा गया, उसकी मूंछ को नोचा गया, उसकी जो बेइज्जत की गई, भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, आज वो अवसादग्रस्त है। ऐसे मौके पर हमारे साथ में हैं कृपानिधान तिवारी जी, राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद से। सर, क्या कहेंगे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? इस तरीका घटनाएं बड़ी दुखद है और मिल्कीपुर में जो घटित हुई है भोलानाथ पांडे के, पूरे प्रदेश में इस तरीके घटना हुई है। अभी हम लोग लखनऊ बैठे थे, इस पर गंभीरता विचार हो रहा है कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर हो रहा है अत्याचार और जिस तरीके से पुलिस जो रक्षक है वो भक्षक हो गई है। जिस तरीके से भोलानाथ पांडे की मोछ उखाड़ना, 1 बजे रात को 1 मई को पहुंचकर उनकी शिखा उखाड़ना, जिसके बेदाग है 151 का मुकदमा कभी नहीं हुआ 60 साल की अवस्था में। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इतना प्रताड़ित 1 बजे जैसे डाकू को उठा के ले जा रहे हैं, बहुत बड़े अपराधी को ले जा रहे हैं। और उसमें जितने लोग गए थे, भोलानाथ पांडे जी कह रहे थे, सारे पुलिसकर्मी शराब में बुत थे, होश में कोई नहीं था। इस तरीके से ले गए जो बहुत दुखद है। और अभी पुलिस कप्तान साहब से हम लोगों ने अनुरोध किया था, कप्तान साहब ने कुछ लोगों को लाइन हाजिर किया है, लेकिन हम लोग इस पर सहमत नहीं है। लाइन हाजिर किया है, लाइन हाजिर किया गया, लाइन हाजिर किया, लाइन हाजिर से हम लोग सहमत नहीं हैं। ऐसे लोगों को बर्खास्त होना चाहिए और एक नज़ीर जाए कि भविष्य में इस तरीके से घटना किसी के ऊपर पूरे प्रदेश में न हो। तो जब तक बर्खास्त नहीं होंगे तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं और बर्खास्त नहीं करेंगे पुलिस तो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट। लोग तो 90% योगी जी के समर्थक माने जाते हैं। 90% नहीं, 99% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन दुखद ये है कि योगी जी मुलायम सरकार जिसको हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, वही भगवान परशुराम जयंती में हम लोगों को छुट्टी किए थे। योगी जी जैसे आए तैसे पहला काम छुट्टी बंद कर दिए। पूरे प्रदेश में देखिए ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार होता है तो उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है, और किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो उनके बुलडोजर तेल रहता है। तो योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हम सारे लोग उनके साथ हैं। लेकिन दुखद ये है कि ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के ऊपर कहीं अत्याचार होता है तो योगी जी उसका नहीं लेते हैं। तो इस नाते हम लोग अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के बाद बैनर तले हम लोग धरना प्रदर्शन, सड़क पर उतरने कार्य करेंगे। जब तक ऐसे पुलिसकर्मियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अयोध्या बार पूर्व अध्यक्ष श्री पारसनाथ पांडे जी, क्या कहेंगे घटना पर? ये घटना तो बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है, समझ लीजिए। और पूरी पुलिस की मनमानी रवैया और कुल मिला के समझ लीजिए सरकार की मनमानी रवैया। इसी नाते पुलिस इतना स्तर पर चढ़ के बोल रही है और पुलिस का रवैया तो अत्यंत दुखद है, क्योंकि ये जो आप कानून प्रहरी हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? हम इसके अब अगर ये कोई काम अगर हमारे संज्ञान में आ गया है कि तो हम लोग इनके खिलाफ मुकदमा कंप्लेंट केस दायर करेंगे और इनको बारी बना के लाएंगे, कोर्ट में खींचेंगे और ये 10 साल तक पैरवी करेंगे कचहरी में। इसी कचहरी में ले जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, उनका नक्शा डाउन हो जाएगा। जी। क्या कहेंगे सर वकील साहब?
ऐसा है, इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही निंदनीय हैं। पुलिस भाजपा शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में निरंकुश हो चुकी है। पुलिस द्वारा मनमाने तौर से जिसको जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ बेइज्जत करते हैं। इस पर योगी जी का कोई अंकुश नहीं है। और यदि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, पुलिस वालों को बर्खास्त नहीं किया गया, तो पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और 50 साल रिटायर होने के बाद भी यहीं आकर के मुकदमा लड़ेंगे। तमाम लोग लड़ रहे हैं। जी। अभी एक अशोक पाल सिंह थे थाना अध्यक्ष कैंट, उन्होंने एक ब्राह्मण के साथ, मोहन मिश्रा के साथ किया था, और इन्हीं पंडित के प्रधान तिवारी के सहयोग से उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। अशोक पाल सिंह, अशोक कैंट, मुरारी लाल जायसवाल, ये लोग आज भी मुकदमा झेल रहे हैं। आज भी मुकदमा चल रहा है। उसके पैर तले पड़ते हैं कि सुलह कर लो, लेकिन नहीं कर रहा है। जी। तो ब्राह्मण के साथ यदि अन्याय हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ब्राह्मण ही क्यों, सर्व समाज साथ में खड़ा है। थोड़ा हमको आपत्ति है। मुन्ना सिंह हैं, बाहर के हमारे जिम्मेदार पद पे रह चुके, कोषाध्यक्ष रहे, क्या कहेंगे आप? एक वृद्ध ब्राह्मण के साथ जो है पुलिस वालों ने बहुत अत्याचार किया है, उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पुलिस जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया है और तांडव किया है, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कम से कम उनको ये सबक मिल जाए कि फिर दूसरे के साथ फिर ऐसी कोई घटना न करें। जी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। क्या मुकदमा दर्ज करेंगे आप? हाँ, अगर नहीं न्याय मिलेगा तो मुकदमा हम लोग दर्ज करेंगे। हमारे देखिए पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन के खड़े हैं, आदरणीय पारसनाथ पांडे जी, आदरणीय राजदेव पांडे जी, हमारे संगठन के बहुत सारे वकील आदरणीय वाई मिश्रा जी हैं। सबसे सलाह करके मुकदमा करने का कार्य करेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिला तो मुकदमा दर्ज होगा। निश्चित रूप से पुलिसकर्मी इस खींचे जाएंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। जल्द से जल्द उनको सज़ा मिलेगी। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण।